Good morning, dear students. I am your English teacher Preeti Chawra welcomes you all in our English class. Today in this video we will read our chapter 3 of semester first. So please open your books. So dear students, this is your chapter 3 and the name of the chapter is The Dog's Tail. Dog आपको पता है, tail भी पता है, tail मतलब होता है पूंछ. Okay, now we will start with the starter kit. So in the starter kit it is written, there are many stories about ghosts and genies. All these are made up stories. Their only purpose is to entertain the readers. The readers feel surprised at the magical powers of this ghost and genies, but you should never be afraid of them because there are no ghosts or genies. Here also you will read such a story which you will enjoy. इसका मतलब ये बच्चों कि आप लोगों ने बहुत सारे स्टोरीज़ कहानियाँ बचपन में सुनी होंगी, अभी भी सुनते होंगे. आपने अलादीन की कहानी सुनी थी. अलादीन की कहानी में एक जीनी होता है जो चिराग में से निकलता है. सडनली वो जीनी बोलता है कि हुक्म मेरे आका, और उसकी सारी विश जो है अलादीन की वो कौन कंप्लीट कर देता है? जीनी कंप्लीट कर देता है. रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक कहानियाँ हैं. असली में ना तो भूत होते हैं ना जीनी होते हैं, कुछ भी नहीं होते. तो आज हम इसी स्टोरी को पढ़ने वाले हैं. ये सिर्फ एक एंटरटेनिंग स्टोरी है, तो हम एंटरटेनिंग के लिए इस स्टोरी को पढ़ें. ओके. There lived a farmer in a village. He was very lazy. He hated any kind of work. He always wanted to sleep. He would often say, I wish I had a genie as a servant. He could do all my work. यहाँ पे एक गांव है और उस गांव के अंदर एक फार्मर है. वो फार्मर बहुत लेज़ी है, मतलब आलसी है. उसको किसी भी तरह का काम करना पसंद नहीं है. तो वो फार्मर क्या कहता है कि मैं दिन भर सोना चाहता हूँ और मेरी विश ये है कि काश मुझे कोई जीनी मिल जाए और मुझे बोले कि हाँ मेरे आका, मतलब आप मेरे मालिक हो और आप जो मुझे काम दोगे मैं करूँगा, मैं आपका नौकर बन जाऊँगा. तो काश मुझे ऐसा कोई जीनी मिल जाए. ये किसकी विश है? एक फार्मर की विश है. ओके, नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं. One day, a genie heard the farmer talk like this. He appeared before the farmer. The genie looked very big and strong. He said to the farmer, Master, I will do all your work. I shall ask for no wages. But there is one condition. You must always give me work to do. When you have no work to give me, I will kill you and eat your flesh. अब क्या होता है कि एक दिन ये बात जो होती है ना फार्मर की, वो कौन सुन लेता है? जीनी सुन लेता है. तो जीनी उसके सामने आके खड़ा हो जाता है. किसके? फार्मर के. और फार्मर के आके जैसे ही खड़ा होता है तो जीनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत बड़ा होता है. वो कहता है कि मेरे मास्टर यानी कि मेरे मालिक, मैं आपके सारे काम करने को तैयार हूँ और उस काम के बदले मैं कोई पैसा नहीं लूँगा. वेजेस का मतलब होता है तनख्वाह या सैलरी, मतलब कोई पैसे नहीं लूँगा, फ्री में करूँगा. लेकिन मेरी एक कंडीशन है. कंडीशन का मतलब होता है यहाँ पे एक शर्त. उसने एक शर्त रखी कि आपको हमेशा मुझे काम देना पड़ेगा. अगर आपने मुझे काम नहीं दिया तो मैं आपको मार के खा जाऊँगा. ये किसकी कंडीशन है? जीनी की. किसको बोला है उसने? फार्मर को. अब आगे पढ़ते हैं. द फार्मर लाफ्ड लाउडली. हाउ फुलिश दिस जीनी is. He said to himself, he doesn't know how much work I will give him. He will get no time to rest or sleep. अब यहाँ पे फार्मर कहता है और हंसता है ज़ोर ज़ोर से कि ये जो जीनी ये कितना बेवकूफ़ है. फुलिश मतलब बेवकूफ़, कि मेरे पास इतना सारा काम है कि ये जीनी काम कर कर के थक जाएगा और इसको तो सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा. मैं इसको इतना काम दे दूँगा. Then he said to Genie, all right, you will always have work to do. Go to my fields and dig a well for me. That is your first task. The Genie went away to dig the well. अब उसको फर्स्ट काम क्या देता है फार्मर कि एक काम करो, चलो ठीक है मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर है. अब तुम जाओ मेरे खेत पे, मतलब फील्ड पे, और वहाँ जाके क्या करो, मेरे लिए कुआं खोदो और ये तुम्हारा पहला काम है, जाके करो. तो जीनी चला जाता है क्या करने? कुआं खोदने. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. Now the farmer was very happy. He said to himself, it is not easy to dig a well. It will take the genie many days. Till then I can rest and sleep. अब वो फार्मर बहुत खुश होता है. वो अपने आप से कहता है कि वाह,
मतलब मेरा तो दिन बन गया, अब मैं दिन भर सोता रहूँगा और वो जीनी बैठ के गड्ढा खोदता रहेगा, मतलब कुआं खोदता रहेगा, और उसको कितने ही दिन लग जाएंगे, क्योंकि कुआं खोदना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है, क्या बहुत बड़ा काम है। द फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड एंड प्रिपेयर्ड टू स्लीप। जैसे ही फार्मर अपने बेड पे तैयारी करता है सोने की, बट एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आइज द जीनी केम बैक। ही सेड, मास्टर, आई हैव डग द वेल, गिव मी अनदर टास्क। वो कहता है, जैसे ही वो सोने की तैयारी करता है ना फार्मर और अपनी आंखें बंद करता है, वैसे ही वहाँ पे कौन आ जाता है, जीनी। और जीनी आके क्या कहता है कि मेरे मालिक, मेरे मास्टर, मैंने वो कुआं खोद दिया, वो वेल डग कर दिया है, अब आप मुझे कोई नया काम दीजिए, क्योंकि ये काम तो ख़त्म हो गया। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड। फार्मर बिल्कुल सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है कि इतना बड़ा कुआं, इतना गहरा उसने इतनी जल्दी खोद दिया। अब उसको गुस्सा भी आता है फार्मर को। क्यों आता है? क्योंकि वो सोने जा रहा होता है, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। ही सेड, गो अवे एंड बिल्ड अ बिग हाउस फॉर मी. It should have 5 stories. Then cook a big meal for all the villagers. Now go away and don't disturb my sleep. अब फार्मर उसे कहता है कि ठीक है, तुमने ये काम कर दिया, अब तुम्हारा दूसरा टास्क ये है कि तुम जाओ और बहुत बड़ा घर बनाओ, 5 मंजिला घर बनाओ, 5 स्टोरीज़ वाला, और पूरे विलेजर्स के लिए खाना बनाओ। ये तुम्हारा दूसरा काम है, और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, मैं सोने जा रहा हूँ। मास्टर, आई विल डू दैट, सेट द जीनी। हम जीनी कहता है कि ठीक है मेरे मालिक, मैं अभी ये काम कर देता हूँ। द जीनी वेंट अवे एंड द फार्मर ले डाउन टू स्लीप। जैसे ही जीनी जाता है, फार्मर सो जाता है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर व्हेन द जीनी केम बैक. He woke the farmer and said, Master, the house is built and the big meal is ready. What is my next task? अब आधा घंटा होता है फार्मर को सोए हुए, और अचानक जीनी आके उसको उठा देता है, ठीक है। और जैसे ही जीनी उठाता है उसको, बोलता है कि मास्टर। बोले हाँ क्या हुआ? बोले मास्टर, मैंने ये काम भी कर लिया, आपका खाना भी रेडी और आपका इतना बड़ा घर भी मैंने तैयार कर दिया है। अब मुझे ये बताइए मैं दूसरा काम क्या करूँ, क्योंकि उसने वो काम भी ख़त्म कर दिया, वो फिर काम मांग रहा है। और आपको पता है उसने क्या कहा था कि अगर काम नहीं मिलेगा तो वो फार्मर को मार के खा जाएगा। द फार्मर वॉज फिल्ड विथ फियर. ही न्यू द जीनी वुड किल हिम इफ़ ही गेव हिम नो वर्क. अब फार्मर को पता है कि अगर मैंने इससे कोई काम नहीं दिया तो ये मुझे मार देगा, तो उसको डर भी लग रहा था। लकीली देयर लिव्ड अ स्कूल मास्टर इन दैट विलेज. अब क्या होता है कि उस गांव में एक स्कूल मास्टर भी रहता है, मतलब एक टीचर रहता है। ही वॉज वाइस मैन. द फार्मर वेंट रनिंग टू हिम. ही टोल्ड द स्कूल मास्टर अबाउट हिज प्रॉब्लम. अब क्या होता है कि वहाँ जो स्कूल मास्टर रहता है उसके पास ये जो फार्मर है ना, वो दौड़ के जाता है और फटाफट उस स्कूल मास्टर को अपनी सारी प्रॉब्लम बता देता है। द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम, देन ही सेड, आई हैव अ डॉग, टेक इट टू द जीनी एंड आस्क हिम टू स्ट्रेटन इट्स टेल. अब वो जो स्कूल मास्टर है वो कहता है कि ठीक है, मुझे तुम्हारी समस्या पता चल गई है, अब इसका एक इलाज है। इसका इलाज ये है कि तुम उस जीनी को एक टास्क दो। कौन सा टास्क? तो स्कूल मास्टर ने जो फार्मर था उसको ये बोला कि आप जीनी को ये टास्क दो कि मेरे पास एक डॉगी है, मतलब एक डॉग है, और उसकी टेल को सीधा करना है, मतलब उसकी पूँछ को सीधा करना है। हम लोग भी ऐसा कहते हैं ना कि डॉग की पूँछ कभी सीधी नहीं हो सकती, कोई भी सीधी नहीं कर सकता, चाहे कितने ही साल लग जाए। तो ये सबसे मुश्किल टास्क था जो उस मास्टर ने किसको दिया? जीनी को दिया। तो ये सबसे मुश्किल टास्क था करने के लिए, और ये जो आइडिया था ये स्कूल मास्टर ने फार्मर को दिया कि तुम जाके जीनी को ये काम बताओ, फिर वो तुमको इतना परेशान नहीं करेगा। अब वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न करिए। यस, Now the next page, the genie was very happy to hear about his new task. अब जीनी तो बहुत खुश होता है कि चलो मुझे फिर नया काम मिल गया। What an easy task, he said to himself. जीनी खुद से बोलता है कि ये तो बहुत इजी काम है, क्या करना है, मुझे केवल डॉग की जो टेल है उसको स्ट्रेटन करना है, मतलब सीधा ही तो करना है। Surely the farmer has no other task for me. I will finish it in no time. Then I will kill the farmer and eat his flesh. How tasty the flesh of my fat master would be.
अब जीनी क्या बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा जो मास्टर है मतलब मालिक है उसके पास कोई काम नहीं है, इसीलिए उसने मुझे एकदम सिंपल सा काम दिया है। मैं इस काम को अभी फटाफट ख़त्म कर देता हूँ और उसके बाद मैं कुछ और नया काम मांगूंगा तो फार्मर के पास काम होगा ही नहीं मुझे देने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं उतने मास्टर को मार के खा जाऊँगा। और इतना मोटा मास्टर है तो उसको खाने में, उसका फ्लैश खाने में भी मज़ा आएगा। ये सब कौन सोच रहा है? जीनी सोच रहा है। अब आगे पढ़िए। द जीनी पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट। अब जीनी क्या करता है कि उस डॉग के पास जाता है, यहाँ पिक्चर में भी आपको दिख रहा है, उसकी पूँछ पकड़ता है, उसको स्ट्रेट करता है मतलब सीधी करता है। बट इट कर्ल्ड अगेन एंड व्हेन ही लेट इट गो। लेकिन जैसे ही वो पूँछ छोड़ता है सीधी करने के बाद वो वापस कर्ल हो जाती। कर्ल का मतलब होता है मुड़ना, घूमना, वापस कर्ल होके घूम जाती है। He pulled the tail again with all his might। यहाँ पे might का मतलब है पूरी ताकत के साथ। वो अपनी पूरी ताकत के साथ टेल को वापस सीधा करता है। But it again curl, लेकिन वो फिर से मुड़ जाती है। The genie tried hundreds of time। चीनी ने कम से कम कितने टाइम ट्राई कर लिया, कितने टाइम कोशिश कर ली? 100 बार कोशिश कर ली, लेकिन बार बार क्या हो रहा है, जो डॉग की टेल है वो टर्न कर ली है, वापस कर्ल हो रही है, वापस कर्ल हो रही है। अब जीनी की कंडीशन कैसी है हम पढ़ते हैं। द जीनी बिगेन टू स्वेट फ्रॉम हेड टू फुट। अब जीनी क्या हो गया है कि हेड टू फुट का मतलब सिर से लेके पैर तक पसीने ही पसीने में हो गया है। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुडंट ट्राई एनी मोर। अब वो इतना थक चुका है कि उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। बस अब तो मैं थक गया, अब मुझसे इसकी पूँछ सीधी नहीं हो रही। मतलब वो इतनी बुरी तरह थक गया, उसके लिए सबसे मुश्किल टास्क था। एट लास्ट ही लेफ्ट द डॉग एंड रैन अवे। अब आखिरी में उसे पता है कि मुझे लगता है कि ये टास्क मुझसे होने वाला नहीं है, तो आखिरी में क्या हुआ, वो डॉग को वहीं पे छोड़ के रैन अवे मतलब भाग गया। ही नेवर शोड हिमसेल्फ अगेन इन द विलेज। और उसके बाद मतलब उस दिन के बाद वो पूरे गांव में, पूरे विलेज में किसी को दिखाई नहीं। ये कंडीशन हो गई। मतलब ये कि इट वॉज द मोस्ट टेरेबल, मोस्ट हार्ड टास्क फॉर द जीनी टू कंप्लीट। इसीलिए कहा जाता है कि मेकिंग द डॉग टेल स्ट्रेट इज़ द मोस्ट इम्पॉसिबल टास्क इन द वर्ल्ड टू डू। सबसे इम्पॉसिबल टास्क है किसी भी डॉग की टेल को स्ट्रेट करना। मतलब किसी भी डॉग की टेल को सीधा करना सबसे मुश्किल टास्क है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसके ऊपर एक कहावत बन गई है कि डॉग की टेल कभी सीधी नहीं हो सकती। तो ये कहावत इसीलिए बनी क्योंकि ये चीज़ कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो जो हमारा जीनी था वो भी क्या हुआ, थक गया, उससे भी ये काम हुआ ही नहीं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एंड आई लाइक द स्टोरी टू मच। आई होप आपको भी अच्छी लगी। एक शॉर्टकट में हम हिंदी में स्टोरी लेते हैं। एक विलेज में एक फार्मर था। उस फार्मर की विश थी कि उसको जीनी मिल जाए, उसको जीनी मिल गया। जीनी बोलता था कि काम दोगे तो ठीक है, अगर नहीं दोगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। फार्मर उसे कोई ना कोई काम देता और जीनी सारे काम कर लेता। लेकिन आखिरी में उसको फार्मर ने इतना मुश्किल टास्क दिया डॉग की टेल सीधा करने का कि जीनी तो कहते ना, इंसान तो क्या, वो जीनी भी थक गया, उससे भी नहीं हुआ और वो गांव छोड़ के भाग गया। तो ये थी आपकी आज की स्टोरी। सो दिस इज़ योर स्टोरी फॉर टुडे। वी हैव completed the explanation of chapter 3. Now I will give you the homework to complete the exercise of the chapter. So till then my dear students, आपको भी ये चैप्टर पढ़ना है, रीड करना है। जो एग्ज़ाम्पल या भी जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आ रहे किसी चीज़ का मीनिंग, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी for any of the confusion. So kids, bye bye, have fun and read the story with full fun. इस स्टोरी को पूरे फन के साथ एक बार और पढ़िएगा, ठीक है? ओके, बाय बाय किड्स, हैव फन।